हमारे साथ मोहनलालगंज के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आर के चौधरी हैं। आप लगभग 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। जो केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर, किस तरह से देखते हैं इस पूरी लड़ाई को, इस पूरे चुनाव को? देखिए, ये चुनाव आम जनता लड़ रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। आर के चौधरी शुरुआती दौर में लड़ रहे थे, लेकिन बाद में आर के चौधरी खाली चेहरा रह गया। जनता लड़ी चुनाव। मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 90 के दशक से आपका मोहनलालगंज सीट से एक संबंध है और 3 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार मंत्री रह चुके हैं। जिस तरह से लगातार 2 बार कौशल किशोर सांसद बने, इस बार आप अपनी लड़ाई को किस रूप में देख रहे थे? क्योंकि एक 400 पार का नारा था, तो अपनी मोहनलालगंज सीट की लड़ाई को किस तरह से देख रहे थे आप? देखिए, जो बीजेपी सरकार है, वो खाली हिंदू मुसलमान के बंटवारे में जीत गई, लेकिन जो सोच है बड़ी गंदी है, ख़राब है, अच्छी नहीं है। और यही कारण है कि धीरे धीरे लोग समझ गए हैं, क्योंकि मोदी बात बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन देश का किसान परेशान है, देश का नौजवान परेशान है, आम कारोबारी परेशान है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है। अब तो नारा लगना शुरू हो गया, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। जो पीडीए की जो बात करेगा, वही दिल्ली से राज करेगा। अखिलेश जी से बात हुई आपकी जीत को लेकर? बातों तो बार बार होती रहती है, लेकिन अभी तो हम यहाँ से निकले नहीं, बात हो जाएगी, बात होती रहती है। एक सवाल है, क्योंकि आप बसपा के बहुत पुराने नेता रह चुके हैं और फाउंडर नेता रहे हैं। बसपा का जो हाल है, 2014 के चुनाव में 0 गए, 19 में समाजवादी पार्टी के साथ ही आए थे तो 10 सीटें आईं, फिर से एक बार अकेले लड़ी, 0 हो गई। क्या कमी देखते हैं बसपा को? और जिस तरह से जो हालत हुई है, वो जब आप पहले हालत थी उसमें कितना बदलाव हुआ और इस गर्त में जाने का क्या कारण देखते हैं? तो इतना बदलाव हुआ कि बिना वोट मांगे बसपा का जो बेस वोट है, उसमें से मुझे आधे ज़्यादा मिलना शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर हमें लगता है बसपा का पूरा बेस वोट हमें मिलेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे आर के चौधरी, जिन्होंने अभी भी लगभग 1 लाख वोट से ज़्यादा की बढ़त बनाए रखी है। और कौशल किशोर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और केंद्र में मंत्री थे, अब वो 2 बार जीतने के बाद अब तीसरी बार उनको हार का सामना करना पड़ा है। लखनऊ से ईटीवी भारत के लिए गगन मिश्रा।